एक बात बताओ, न्यूटन की आरती पूजा होती है? बोलो, हैं? होती है? नहीं होती। अब न्यूटन ने भी एक बड़ा भारी ज्ञान दिया कि नहीं दिया? बोलो, बड़ा भारी ज्ञान दिया, लेकिन उसने शुद्ध ज्ञान दे दिया। उसने तुम्हें भ्रम में नहीं रखा तो तुम उसकी आरती पूजा नहीं करते। और जो तुम्हें भ्रम में रखते हैं, आरती करो, नहीं नरक में जाना पड़ेगा, घुमाए जा रहे हो, परेशान हो, बने हो बेवकूफ हैं। गुरुजी पंचाग्नि ताप रहे हैं तो तुम देखो देखो मेरे गुरुजी पंचाग्नि ताप रहे हैं, इतने आग के बीच में बैठे हैं हमारे गुरुजी। कमाल है यार, काहे बैठे हो खामखा आग के बीच में, क्या जरूरत है? हमारे गुरुजी तो इतने साल से अपना हाथ है उठाए, कमाल की बात हो गई यार। जिस हाथ को कायदे से रखने के लिए भगवान ने दिया उसको कोई उठाए है तो मेरी नजर में तो बेवकूफ है भैया। वो तो खड़े ही रहते हैं, इतने साल से खड़े हैं, ये काहे की तपस्या है? अरे उठो बैठो चलो फिरो, कुछ काम धाम करो, एक ही जगह खड़े हो चिलम लगा रहे हो। हाँ, एक जगह खड़े हैं चिलम लगा रहे हैं, और कितने बेवकूफ वहां जाके बैठेंगे, वो भी चिलम लगाएंगे और तल पड़ेगा एक तंत्र। याद रखना, ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग है, ये सब गीता का कृष्ण, ये सब इसे स्वीकार नहीं करते हो, ये हमारा धर्म नहीं है, ये सब आडंबरवाद है, ये सब बाद में चला। भगवान तो सीधी बात कहते हैं कि जो मीठी लगने वाली भाषा है महाराज, जो तुम्हें लालच देती है सुख का स्वर्ग का, वो फुलझड़ी वाली वाणी अविपश्चित अविवेकी लोग बोलते हैं, जिन्होंने तत्व को नहीं जाना, सत्य को नहीं जाना। वेदवाद रताह, वो वेदवाद में रत है। वेदवाद का मतलब क्या हुआ? देखो, वेद अलग है और वेदवाद अलग है, जरा समझ लेना। गांधी अलग है, गांधीवाद अलग है। मानवता अलग है, मानवतावाद अलग है। अहिंसा अलग है, अहिंसावाद अलग है। ये जो वाद है, जो कल्ट बना लेते हो, जो डम बना लेते हो, गुरु अलग है, गुरु डम अलग है। यहां सत्य खो जाता है, नीति खो जाती है, स्वतंत्रता खो जाती है। यहां सत्य के अनुसंधान के लिए जिस प्रखर बुद्धि की आवश्यकता है, जिस स्वतंत्र बुद्धि की आवश्यकता है, जिस स्वतंत्र चेतस की आवश्यकता है, वह स्वतंत्र चेतना ही नहीं रहती। सत्य कैसे खोजोगे? ये हाके जाते हैं, इन्हीं को संप्रदाय कहते हैं। ध्यान देना, कोई माई का लाल बताए कि गीता में कहीं भी कोई डम, कोई कल्ट, कोई संप्रदाय कुछ है। इसलिए गीता उस सत्य का वर्णन करती है, नारायण, जो सनातन है। जहां सनातन है वहां संप्रदाय नहीं है। जिसको किसी ने शुरू किया है, जिसका कोई प्रवर्तक है, जिसको माइनस कर दें तो ना रहेगा, वो संप्रदाय होता है। आपके धर्म को किसने शुरू किया? सनातन धर्म को कृष्ण ने शुरू किया कि राम ने शुरू किया कि शंकर ने शुरू किया? कोई नाम बताओ, बोलो। इसीलिए वह धर्म है। मुझसे उस दिन पत्रकार पूछ रहे थे कि धर्म अलग अलग है। मैंने कहा धर्म अलग अलग कभी हो ही नहीं सकता। मैंने उन पत्रकारों से पूछा, धर्म अलग अलग कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आंख से मैं देखता हूं और तुम अपनी आंख से सुनते हो? बोलो, ऐसा हो सकता है क्या? हिंदू तो आंख से देखे और मुसलमान आंख से सुने, ऐसा हो सकता है क्या? हिंदू भी आंख से देखने का काम करेगा, मुसलमान भी आंख से देखने का काम करेगा। हिंदू भी कान से सुनेगा, मुसलमान भी कान से सुनेगा। इसलिए सच्चे धर्म के नाते हिंदू, मुसलमान, ईसाई, संसार के जितने मनुष्य हैं उन सब में कोई फर्क नहीं है। सबका एक धर्म है और वो है मानवता, मनुष्य होना। याद रखो, और वही सबका सत्य है, एक सत्य। कमाल की बात है। यदि अल्लाह की बात करने के बाद कोई राम को गाली दे, राम उसे नहीं स्वीकार, नारायण, अल्लाह मैं समझता हूं नहीं उसे स्वीकार करेंगे। और यदि कोई नारायण,
और यदि कोई राम की बात करे और फिर अल्लाह का विरोध करे तो मैं समझता हूं राम भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि नारायण राम में और अल्लाह में कोई फर्क नहीं हो सकता। यदि इनमें फर्क होगा तो ना राम सच रहेगा और ना वो सच रहेगा, कोई सच नहीं रहेगा। इसलिए बड़ी सीधी सी बात है, सत्य एक ही हो सकता है, धर्म एक ही हो सकता है। हां, उपासना पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, मार्ग अलग अलग हो सकता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, सत्य इतना समृद्ध है, परमात्मा इतना पूर्ण है कि जिस तरफ भी तुम चल पड़ो निष्ठा के साथ, उसी तरफ तुम्हें मिल जाएगा। दाएं चलो दाएं मिलेगा, बाएं चलो बाएं मिलेगा, ऊपर उड़ो जाओ ऊपर मिलेगा, पश्चिम को जाओ पश्चिम की तरफ मिल जाएगा, पूरब की तरफ जाओ पूरब की तरफ मिल जाएगा। किसी भी तरफ निष्ठा लेकर चल पड़ो, किसी भी तरफ खोजो, तुम्हें सत्य मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। यही विलक्षणता है। इसलिए उपासना पद्धतियां भिन्न भिन्न हैं, लेकिन धर्म सबका एक है। मौलिकता में मूल रूप से देखा जाए तो वही बाइबल है, वही कुरान है, और सत्य की दृष्टि से वही गीता है, कहीं कोई फर्क नहीं है। ये तो जिन्हें अपनी कुछ रोटी चमकानी है, अपना कुछ चमकाना है, वो लड़ाते रहते हैं महाराज, वो लड़ाते रहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, देश की जनता को आपस में लड़ना नहीं चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। नारायण भगवान कहते हैं वेदवाद, ये जो वेदवादी लोग हैं, वेदवादी लोग, वाद क्या होता है? गांधीवाद, कि गांधी की नहीं ध्यान देना, गांधी की नहीं मानेंगे, गांधी को मानेंगे, ये वाद है, ये वाद है।